अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल में खुश आमदेद। ये प्रोग्राम जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई है, ये जो तोशा खाना का केस था और उसमें 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं, 3 साल की सज़ाए कैद है, 1 लाख जुर्माना है, जिसकी अदम अदायगी के बाद वो 6 माह तक जो अगर अदम अदायगी की उन्होंने अदायगी ना कर सके तो 6 माह मज़ीद जेल काटेंगे। तो अभी महसूस तो ये होता है कि जो पीटीआई की कानूनी टीम है जिन्होंने इमरान खान साहब को इस मकाम तक पहुंचा दिया है, केसेस की मुसलसल जो उसमें ताख़ीर करके और मुसलसल स्किप करते रहे केसेस को और बचते रहे अदालतों से, और अदालतें उनको फेवर भी करती रहीं वक्तन फ़वक्तन। तो खान साहब को इस मकाम पे पहुँचाने वाले एक तो वो ख़ुद हैं और दूसरे उनके जो दाएं बाएं लोग थे, शेख रशीद जैसे, फवाद चौधरी जैसे, इवन उस्मान बुज़दार जैसे, जिन्होंने कि इस पार्टी को छोड़ने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जब इस पे मुश्किल वक्त आया। मैं हैरान हूँ कि एक जगह पे इमरान खान साहब के हामी बड़ा बढ़ चढ़ के दलाइल दे रहे थे उनके हक़ में, तो मैंने पूछा आप अमलन क्यों नहीं कुछ करते। तो फिर मज़ीद उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ था उसको मज़ीद मजबूत बनाते हुए कोई ऐसी मजबूत दलील नहीं दी कि वो कहते हैं कि जी वो करेंगे तो फिर धरे पकड़े जाएंगे और धर लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सारे दूध पीने वाले मजनू हैं, सारे जो है वो संजीदा नहीं हैं इमरान खान साहब के सिलसिले में। सिर्फ़ उनको ये 25-30 साल का अरसा मिल गया जिसमें उन्होंने नौजवानों को मिसगाइड किया और उन तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। और अलबत्ता मैं कोई बाकी जो पार्टीज़ हैं उनकी भी फेवर में नहीं हूँ, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है पाकिस्तान में नाजायज़ मफादात हासिल करने के लिए। यहाँ की जो अशराफिया है वो बेपनाह फ़वाइद हासिल कर रही है। पाकिस्तान का जो तकरीबन 80-90% दौलत है वो चंद 100 ख़ानदानों के पास है और नाजायज़ तरीके से हासिल की गई है। तो इस मुल्क का तो अल्लाह हाफ़िज़ है जहाँ पे ना कोई रूल्स हैं, ना कोई रेगुलेशंस हैं, ना यूनिटी है, ना फेथ है, ना डिसिप्लिन है, ना ये कायदे आज़म के उसूलों पे चले, ना ये अल्लामा इकबाल के जो था मैसेज उसको उन्होंने पिक किया। तो खान साहब की जो गिरफ़्तारी है ये एक नविश्ता दीवार थी। जितने उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, जिस तरीके से उन्होंने मिसमैनेज किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी असम्बलियों को ख़ुद ही तोड़ दिया, अपनी हुकूमतों को ख़ुद ही ख़त्म कर दिया, ख़ुद ही नेशनल असम्बली को छोड़ दिया, ख़ुद ही किसी बैरूनी एजेंडे के ऊपर वो चलते रहे, तो उनका जो अंजाम है वो बिल आखिर यही होना था। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो 9 मई के वाक़यात थे जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज में जो बगावत को फ़रोग़ दिया गया, तो उसके सिलसिले में भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो बहरहाल हम पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ करते हैं। हमारी अफवाज जो हैं इसकी सालमियत की मुहाफ़िज़ हैं। जो दहशत गर्दी यहाँ पे इम्पोर्ट की गई है उसका ख़ात्मा बेहद ज़रूरी है। जिस दिन इमरान खान साहब को सज़ा होनी थी उस दिन बाजौड़ में दहशत गर्दी की गई। तो लाजमी तौर पे जो खान साहब मोहतरम हैं उनका राब्ता दहशत गर्दों से 100% है। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो हैं उनको ख़ुद तो कोई अकल नहीं आएगी, लेकिन हालात उनको सिखा देंगे कि उन्होंने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया और गलत किया, और जो कुछ उनके साथ हो रहा है यही लिखा हुआ था। इस मौके पर नए आने वालों को गुजारिश करता हूँ कि वो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। अपने जो प्रोड्यूसर हैं जनाब फ़याज़ अहमद हरल, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।